हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा वीडियो सीडीपी से है। इस वीडियो में हम सीडीपी के कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। आने वाला एग्जाम जो सीटेट एग्जाम जुलाई 2025 में होगा, तो उसके लिए सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखिए, इसमें बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में बच्चे का सामाजिक और भावनात्मक विकास जो होगा अच्छे तरीके से होगा। यानी ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी, ऐसी कौन सी स्थिति होगी जिसमें बच्चे का सामाजिक और भावनात्मक विकास अच्छे तरीके से होगा। तो पहला वाला ऑप्शन है कि जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाता है और उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाता है। या अगला है कि जब बच्चे को अधिक से अधिक सीखने के लिए कहा जाता है। या सी है कि जब बच्चा कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करता है। या फिर डी है कि जब बच्चे को उसके बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाया जाता है। तो देखिएगा कि पूछा क्या गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में बच्चे का सामाजिक और भावनात्मक विकास अच्छे तरीके से होगा। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि जब बच्चे को उसके बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाया जाता है। सो डी इज राइट आंसर। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति रचनात्मकता के विकास में मदद करेगी। यानी ऐसी कौन सी स्थिति जो होगी तो वो रचनात्मकता के विकास में मदद करेगी। तो पहला वाला ऑप्शन देखिएगा कि जब सीखने के लिए सीमित अवसर होंगे। यानी जब सीखने के लिए सीमित अवसर होंगे तो रचनात्मकता का विकास होगा। या जब बच्चों से उत्तर याद करने को कहा जाता है तो याद करना रटना ये तो होगा नहीं। उसके बाद देखिए अगला वाला सी वाला कि जब किसी समस्या को हल जो है विद्यार्थियों को बताया जाता है। या फिर डी है कि जब बच्चों को स्वयं सीखने के अवसर दिए जाते हैं। तो देखिएगा कि पूछा गया क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति रचनात्मकता के विकास में मदद करेगी। तो रचनात्मकता के विकास में जब बच्चों को स्वयं सीखने के अवसर दिए जाते हैं। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि गतिविधि आधारित शिक्षण डाट पर जोर देता है। तो गतिविधि आधारित शिक्षण जो है तो वो किस पर जोर देता है, कि सभी छात्रों द्वारा सक्रिय भागीदारी पर, या फिर निर्दिष्ट समय में गतिविधि का पूरा होना, या सी है खेल पर, या फिर डी है अनुशासित कक्षा पर। तो देखिएगा कि गतिविधि आधारित शिक्षण जो होगा तो ये सभी छात्रों द्वारा सक्रिय भागीदारी पर जोर देता है। सो ए इज राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। देखिए तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि यदि आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो बच्चों से सीखे इंगित करता है। यानी क्या इंगित करता है। यदि आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो बच्चों से सीखे इंगित करता है। तो शिक्षक केंद्रित शिक्षा, या फिर बाल केंद्रित शिक्षा, या मूल्यांकन केंद्रित शिक्षा, या परीक्षा केंद्रित शिक्षा। तो देखिए ये तीनों जो है निगेटिव हो जाएगा। यानी परीक्षा केंद्रित शिक्षा नहीं होनी चाहिए, मूल्यांकन केंद्रित शिक्षा भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखिए शिक्षक केंद्रित शिक्षा भी नहीं होनी चाहिए। शिक्षा जो होनी चाहिए वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। तो देखिए कि यदि आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो बच्चों से सीखे जो इंगित करता है तो वो सीखे इंगित करता है बाल केंद्रित शिक्षा पर। सो बी इज राइट आंसर। शिक्षा जो होनी चाहिए वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। तो बी वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर डाट की आवश्यकता है। तो उच्च प्राथमिक यानी अपर प्राइमरी लेवल पर जो है तो किस चीज़ की आवश्यकता है। ए वाला ऑप्शन देखिएगा कि शैक्षिक और करियर मार्गदर्शन पर, यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर तो शैक्षिक और करियर मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। या बी है कि शैक्षिक करियर और व्यक्तिगत मार्गदर्शन की, या केवल करियर मार्गदर्शन की, या फिर डी है कि केवल शैक्षिक मार्गदर्शन की। तो केवल जहाँ पे होगा उसको तो आप काट दीजिएगा। केवल केवल ये सारे केवल अगर लगा वर्ड होगा तो ये निगेटिव हो जाएगा। देखिए उसके बाद शैक्षिक और करियर मार्गदर्शन की, यानी शैक्षिक करियर और व्यक्तिगत मार्गदर्शन तो होगा नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर डाट की आवश्यकता होती है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक और करियर मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। सो ए इज राइट आंसर। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका है।
तो बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का जो सबसे अच्छा तरीका है तो वो क्या है कि सुबह की सभा में नैतिक व्याख्यान देना। यानी बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि सुबह की सभा में नैतिक व्याख्यान देना चाहिए, या एक स्थिति में डालना और छात्रों को कार्रवाई करने के लिए कहना, या सी है कि शिक्षकों और बड़ों द्वारा नैतिक मूल्यों का प्रदर्शन करना, या डी है कि छात्रों को नैतिक और अनैतिक के बीच अंतर करना सिखाना। तो देखिएगा कि बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का जो सबसे अच्छा तरीका है तो वो ये है कि शिक्षकों और बड़ों द्वारा नैतिक मूल्यों का प्रदर्शन करना। सो सी इज राइट आंसर। अब देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि एक कक्षा में शारीरिक अक्षमता वाले 5 छात्र हैं। अब खेल पीरियड के दौरान उन्हें होना चाहिए, यानी किसी क्लास में जो है तो शारीरिक अक्षमता वाले यानी वो बच्चे जो हैं तो शारीरिक रूप से पीड़ित हैं, कुछ ना कुछ उनके अंदर में कमियां हैं, तो ऐसे बच्चे खेल पीरियड के दौरान उन्हें कहाँ पर होना चाहिए। यानी एक कक्षा में शारीरिक अक्षमता वाले 5 छात्र हैं। अब खेल पीरियड के दौरान उन बच्चों को कहाँ पर होना चाहिए। तो देखिए एक कोने में बैठें ताकि वे बच्चे खेल देखने का आनंद ले सकें। तो देखिए ये तो होगा नहीं कि बच्चे जो हैं वो एक कोने में बैठें और आनंद ले सकें, या अन्य बच्चों के साथ उन्हें उपयुक्त खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें, या केवल इंडोर खेलों में भाग लेने की अनुमति। तो केवल ये तो होगा नहीं, केवल वर्ड जहाँ देखिएगा उसको काट दीजिएगा। और कक्षा के सभी छात्रों के साथ खेलने को मजबूर हो, तो ऐसा नहीं होगा, मजबूर नहीं करना है। तो देखिए कि एक कक्षा में शारीरिक अक्षमता वाले जो 5 छात्र हैं वो खेल पीरियड के दौरान उन्हें अन्य बच्चों के साथ उन्हें उपयुक्त खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें, जो उनके लिए उपयुक्त है। तो ऐसे खेलों के लिए शिक्षक को चाहिए कि उन बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। सो बी इज राइट आंसर। अब देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए कि जीन पियाजे के अनुसार समायोजन डॉट डॉट के माध्यम से होता है। तो देखिए कि जीन पियाजे के अनुसार जो है तो समायोजन किसके माध्यम से होता है। तो पहला है कि आत्मसातीकरण के माध्यम से, या समायोजन के माध्यम से, या अनुभव के माध्यम से, या देखिए ऑप्शन नंबर डी है कि आत्मसाती और समायोजन के माध्यम से। तो देखिएगा कि जीन पियाजे के अनुसार जो समायोजन होता है तो आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से होता है। सो डी इज राइट आंसर।